दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। जिन्हें मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। इस नौजवान को किताब देनी चाहिए, हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। यही लोग यही कि हम सब की गर्दनें काटेंगे। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से, उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की, वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे, कैदी थे, उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया। फिर ये बोलते हैं कि जितनी बार भी हमने जो है पाकिस्तान 1965 का जिक्र करते हैं कि कम से कम उस वक्त भी हमारी जीती, ये जो था ननकाना साहब ही ले लेते पाकिस्तान से, एक हमारी वो विक्ट्री होनी थी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ थी। और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के ऊपर। और मैं आज लाहौर में ये शो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, आवाम से पूछूंगी कि आपको वाकई लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के ज्यादा करीब थी और बीजेपी पाकिस्तान के करीब नहीं है? लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जंगें हमारी कांग्रेस के जमाने में जो है इंडिया से हुई है। तो कांग्रेस हमारा सगा है या फिर इंडिया का? नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। हिंदुस्तान एक दूसरा मिशन करेगा और उसकी बुनियाद यह है कि मोदी सरकार की आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो कि एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, हिटलर के नाजी आइडियोलॉजी पे ये इन्हिसार करती है, इसका बुनियाद बनी है। जनाब चेयरमैन, या आपका सिविलियन स्ट्रक्चर होता है, या आपका मार्शल लॉ होता है, या आपकी मोनार्की होती है। ये 3 चीजें होती हैं। लिहाजा कॉन्सेंट्रेट ऑन, आपकी तवज्जो आपके डिफेंस पे होनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संसद में इन दिनों भारत की खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष के सांसदों को जब भी मौका मिल रहा है, पीएम मोदी और भारत का नाम लेकर पाक सरकार और पाक आर्मी को घेरने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला तब देखने को मिला जब पाक संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी, जिस पर विपक्ष के सांसद ने शहबाज सरकार को उनकी औकात दिखाते हुए भारत की मिसाल दे डाली। पाक सांसद ने कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए, भारत का डिफेंस बजट देखो और पाकिस्तान का, क्या हम भारत से तुलना करने लायक हैं? इन हालात में अगर मोदी ने फिर हमला किया तो हम कैसे रोक पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में, जो 15 साल
बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है, चाहे वो आईटी हो, ठीक है। सही है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता, तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने है ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी, ठीक है। सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये पैंचर लगवाने हाँ, के, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्वा के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है बीजेपी हाँ ये मजबूत हुई। हाँ। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, सही है। और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया जिससे न केवल भारत के दृढ़ निश्चय को दर्शाया बल्कि पूरी दुनिया को भी आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी वैश्विक नेता भारत को अपनी आत्मरक्षा में कार्रवाई से नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका जैसी महाशक्ति राष्ट्रों ने भी भारत को संयम बरतने की नसीहत नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम ले बिना इशारा करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने को नहीं कहा। हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान की नींव डगमगाई तो खुद वहां के डीजीएमओ ने भारत से मदद की भीख मांगी, हमले रोकने की गुहार लगाए, क्योंकि पाकिस्तान भारत की सैन्य शक्ति का भार सहने में असमर्थ था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने उनसे संपर्क साधने की भरपूर कोशिश की। करीब 1 घंटे तक लगातार कॉल की जाती रही, परंतु उस समय मैं सैन्य अधिकारियों के साथ एक निर्णायक मीटिंग में व्यस्त था। बाद में जब उन्होंने कॉल बैक किया तो अमेरिकी के उपराष्ट्रपति ने घबराहट में कहा, पाकिस्तान बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है। प्रधानमंत्री ने जवाब था कि एकदम सटीक और निडर, जिन्होंने समझा नहीं आता। उन्होंने कहा, कभी समझ में नहीं आता, अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उसकी कीमत उसे भारी चुकानी पड़ेगी, इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान को भी इस हकीकत का अंदाजा था कि भारत अगर एक निर्णायक वार करता है तो उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिल्ला जाता है। मोदी जी का यह बयान न केवल कूटनीतिक स्तर पर भारत की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि भारत अब सहनशीलता की सीमा को पार करने के बाद चुप नहीं बैठता, बल्कि उसका उसी भाषा में जवाब देता है जो दुश्मन समझे। दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।